बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात बताओ, जनकपुरी से जो पत्र लिखा गया था वो सभी जगह गया, सब राजाओं के पास गया, भूप सहस्त्र 10,000 राजाओं के पास गया। लेकिन ये पत्र अब अयोध्या क्यों नहीं गया? अवध में पत्र नहीं आया था राजा जनक का। इसका एक बड़ा कारण था सज्जनों, सब जगह पत्र गया लेकिन अयोध्या में पत्र नहीं भेजा। जब राजा जनक पत्र लिख रहे थे, सारे जनक प्रवासी बैठे हुए हैं, कहने लगे अयोध्या में भी पत्र लिखो। बोले अयोध्या में पत्र न लिखना क्यों? उस समय अयोध्या से सारे जनकपुरी वासी भयभीत रहते थे। क्यों? ये बात उस समय की है सज्जनों। एक बार एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को कंधे पर बिठा करके, बीमार पति है, कंधे पर बिठा करके जा रही थी। रास्ते में एक संत तपस्या कर रहे थे, उनका कमंडल रास्ते में रखा था। इस पतिव्रता स्त्री ने वो कमंडल नहीं देखा और कमंडल में पैर लगा सज्जनों। और जब कमंडल में पैर लगा, कमंडल बिखर गया। और कमंडल जब बिखरा, और साधु ने शाप दे दिया। साधु ने शाप दिया, अरे ओ स्त्री, तू अपने पति को कंधे पर बैठा करके इतनी मदमस्त है कि तूने साधु का कमंडल नहीं देखा, मेरे कमंडल को बिखेर दिया। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, सुबह सूर्य निकलते ही तेरा पति समाप्त हो जाएगा, पति मर जाएगा। वो कोई ऐसी वैसी नहीं थी, उसने भी कमंडल का जल लिया और कह दिया, जाओ, अगर सुबह सूर्य निकलते ही मेरा पति मर जाएगा तो सुबह का सूर्य मैं निकलने ही नहीं दूंगी। एक पतिव्रता है, एक अखंडित साधु है सज्जनों। अब ना तो साधु अपनी वाणी को पीछे ले रहे और ना वो पतिव्रता अपने वचनों को तोड़ रही है। पतिव्रता से सबने निवेदन किया, तुम अपने वचनों को तोड़ दो। पतिव्रता बोली, मैं सूर्य को निकल कैसे आने दूंगी, मेरा तो पति मर जाएगा। साधु से कहा, साधु तुम अपनी वाणी को वापस लो। बोले ये संत की वाणी है, ये वापस हो नहीं सकती। दोनों में वाक युद्ध चल रहा है, वाणी युद्ध चल रहा है सज्जनों, कोई किसी से कम नहीं पड़ा। तब संतों ने एक बीच में योजना बनाई, कहने लगे कोई पतिव्रता स्त्री और कच्ची मटकी में कच्चा धागा बांध करके और कुएं से जल खींच करके इसके पति को स्नान करवा देगी तो इसका पति बच जाएगा और सूर्य निकल आएगा और साधु का भी वचन बच जाएगा। अब पतिव्रता के लिए कहा गया तो जनकपुरी में कोई पतिव्रता नहीं मिली सज्जनों। सब जगह बड़े निमंत्रण भेजे गए, कोई पतिव्रता मिल जाए, पतिव्रता नहीं मिली। ये समाचार रानी कौशल्या को पता लगा। ध्यान रखना भक्तों, जब रानी कौशल्या को पता लगा, रानी कौशल्या राजा दशरथ बोली, राजन, एक साधु की मर्यादा है और एक पतिव्रता का पतिव्रत धर्म है, और दोनों को जिंदा करने के लिए एक पतिव्रता स्त्री चाहिए। कोई पतिव्रता स्त्री कच्ची मटकी में कच्चा धागा बांध करके कुएं से जल खींच करके उसके पति को स्नान करवा देगी तो साधु क्या वही वचन बच जाएगा और सूर्य भी निकल आएगा, पतिव्रता का पति भी बच जाएगा। कहने लगे चली जाओ। राजा दशरथ ने स्वीकृति दे दी। इधर कौशल्या अपने विश्राम गृह में श्रृंगार कर रही थी, जाने के लिए तैयारी कर रही थी। उसी समय देखा उसी महल में झाड़ू लगाने वाली महतरानी आ गई। रानी से पूछा, रानी आज सुबह होकर के श्रृंगार करके कहां जा रही हो? सारी बात को उस महतरानी को बता दिया। महतरानी बोली, लो कर लो बात, इतना छोटा सा काम करने के लिए हमारी अयोध्या की रानी जाएंगी? इस काम को तो मैं करके आऊंगी। सो महतरानी चली गई और महतरानी ने कच्ची मटकी में कच्चा धागा बांध करके कुएं से जल खींच करके उसके पति का स्नान करवा दिया। सूर्य निकल आया, पति बच गया, साधु की वाणी भी बच गई। सो सज्जनों, ये बात जनकपुरी वासियों को याद थी। उन्होंने कहा अगर धोखे से पत्र जनक अवध में पहुंच गया और राम जी धनुष तोड़ने के लिए आएंगे, उठाने के लिए आएंगे, तो कहीं मेहतर आके ये न कह दे इतना छोटा काम करने हमारे राम जाएंगे, इस काम को तो मैं करके आ जाऊंगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सब जगह पत्र गया। भाई बहनों, अयोध्या में कोई पत्र नहीं गया, अवध में कोई पत्र नहीं गया। बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।